अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। हम नवी जमात की बायोलॉजी के पहले चैप्टर को समझेंगे, लेकिन किताबी तरीके से नहीं। मेरा मकसद यह है कि हम साइंस और ख़ास तौर पर बायोलॉजी को इस तरह समझें कि इसमें दिलचस्पी पैदा हो, एक नया शौक जागे। तो चलें शुरू करते हैं। कभी ये सोचा है कि पौधे हमेशा रोशनी की तरफ ही क्यों मुड़ते हैं, या ये कि जानवरों का रवैया इतना अलग क्यों होता है? ये जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है ना, ये सब आम सवाल नहीं है। ये असल में साइंस की दुनिया के दरवाजे हैं। और आज हम वही दरवाज़ा खोलने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजी, ताकि हम जिंदगी के इन छोटे छोटे राजों को समझ सकें। अच्छा, तो बायोलॉजी की गहराई में जाने से पहले हमें उसकी बुनियाद को समझना पड़ेगा, और वो बुनियाद है साइंस। यूं समझ लें कि साइंस वो मजबूत ज़मीन है जिस पर इल्म की हर इमारत खड़ी होती है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हर नई खोज, हर नई दरियाफ्त शुरू होती है। तो आखिर ये साइंस है क्या? ये सिर्फ कुछ हकायक रट लेने का नाम नहीं है। नहीं, ये असल में दुनिया को समझने का एक पूरा तरीका है। इसमें दो बहुत अहम औजार इस्तेमाल होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, यानी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर से देखना और सवाल करना। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तजर्बात करना। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करता है, जो पहले सबूत इकट्ठा करता है और फिर उन सबूतों की बुनियाद पर मुअम्मा हल करता है। साइंस का मैदान इतना बड़ा है कि इसे आसानी के लिए कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे फिजिक्स है, जो तवानाई और हरकत को समझाती है। केमिस्ट्री है, जो मादे की बनावट को देखती है। और फिर रियाजी है। लेकिन आज हमारा सारा फोकस रहेगा जिंदगी के इल्म पर, यानी बायोलॉजी पर, जो मेरे ख्याल में साइंस की सबसे दिलचस्प शाख है। तो चलें अब असल मौजू की तरफ आते हैं, बायोलॉजी। अगर साइंस कायनात को समझने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, तो बायोलॉजी इस कोशिश का वो हिस्सा है जो खास तौर पर जानदार चीज़ों के हैरत अंगीज राजों से पर्दा उठाने के लिए है। क्या कभी बायोलॉजी लफ्ज़ पर गौर किया है? ये यूनानी ज़बान से आया है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब है जिंदगी और लोगोस जिसका मतलब है मुतालिया। तो बायोलॉजी का सीधा साधा मतलब हुआ जिंदगी का मुतालिया। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी वेल तक जिंदगी के हर रूप को समझने का नाम है। और याद रखें, बायोलॉजी सिर्फ लेबॉर्ट्री या किताबों की चीज़ नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह है। इसी इल्म की वजह से डॉक्टर बीमारियों का इलाज करते हैं, किसान हमारी खुराक उगाते हैं और हम अपने माहौल को बचाने के तरीके ढूंढते हैं। बायोलॉजी हर जगह, हर लम्हा हमारे साथ है। जिस तरह एक बड़ी इमारत को सितूनों की ज़रूरत होती है, इसी तरह बायोलॉजी का इल्म भी तीन बड़े सितूनों यानी तीन बड़ी फील्ड्स पर खड़ा है। ये तीनों मिलकर हमें जिंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर दिखाते हैं। तो ये तीन सुतून कौन से हैं? पहला है ज़ूलॉजी, यानी जानवरों का मुतालिया। शेर से लेकर मछली तक सब इसी में आते हैं। दूसरा है बॉटनी, जो पौधों की हैरतअंगीज दुनिया का इल्म है। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जो हमें उन जानदारों की दुनिया दिखाती है जिन्हें हम आम आंख से देख ही नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। ये तीनों मिलकर जिंदगी की पूरी कहानी बनाते हैं। अगर बायोलॉजी एक बहुत बड़ा महल है, तो जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी उसके बड़े हॉल हैं। लेकिन इस महल में बहुत से छोटे खास कमरे भी हैं, जिनमें से हर एक में जिंदगी का कोई खास राज छुपा हुआ है। आइए उनमें से कुछ दरवाजे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। पहला कमरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की ज़ाहिरी शक्लो सूरत और उनकी साख्त यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं। जैसे तितली के परों का डिज़ाइन ऐसा क्यों है, या मछली की शक्ल उसे तैरने में कैसे मदद देती है। यह सब मॉर्फोलॉजी है। अगला दरवाज़ा है एनाटॉमी का। अगर मॉर्फोलॉजी बाहर की शक्ल है, तो एनाटॉमी जिस्म के अंदर की साख्त है। जैसे हमारा दिल कैसे काम करता है या हमारे हाजमे के निज़ाम में कौन कौन से अज़ा हैं, ये सब जानना एनाटॉमी का काम है। अब आते हैं जेनेटिक्स पर। इसे आप जिंदगी की हिदायत की किताब कह सकते हैं। ये इस बात का इल्म है कि खुसूसियात जैसे आंखों का रंग या कद वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं। ये हमें बताती है कि जिंदगी का ये कोड नस्ल दर नस्ल कैसे सफ़र करता है। क्या कभी डायनासोर्स के बारे में सोचकर हैरानी हुई है? तो पेलियोंटोलॉजी आपके लिए है। ये फॉसिल्स यानी लाखों साल पुराने जानदारों की पथराई हुई बाकियात का मुतालिया है। ये बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह है, जो हमें माजी की जिंदगी दिखाती है। और आखिर में इम्यूनोलॉजी। ये हमारे जिस्म के दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का इल्म है।
ये हमारे जिस्म की फौज है जो बीमारियों और जरासीम से लड़ती है। वैक्सीन कैसे काम करती है और हम बीमारियों से कैसे बचते हैं, ये सब समझने में इम्यूनोलॉजी हमारी मदद करती है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, बायोलॉजी अकेले काम नहीं करती। ये साइंस की दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर एक टीम बनाती है ताकि जिंदगी के बड़े और पेचीदा मसलों को हल किया जा सके। जब ये सब मिलते हैं तो बहुत कमाल के नताइज निकलते हैं। देखिए, बायोलॉजी बिल्कुल मरकज़ में है। ये केमिस्ट्री से भी जुड़ी है, फिजिक्स से भी और रियाजी से भी। मिसाल के तौर पर, जब हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में सिग्नल कैसे काम करते हैं, तो हमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी दो बेहतरीन मिसालें हैं। एक है बायोकेमिस्ट्री, जो जिंदगी की केमिस्ट्री है। ये हमें बताती है कि पौधे धूप को खुराक में कैसे बदलते हैं। और दूसरी है बायोफिजिक्स, जो फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल करके बताती है कि हमारे पट्टे और हड्डियां हरकत करने के लिए मिलकर कैसे काम करते हैं। ये साइंस का बेहतरीन टीम वर्क है। तो इस सब इल्म को हासिल करने के बाद क्या क्या किया जा सकता है? बायोलॉजी बहुत से शानदार करियर के दरवाजे खोलती है। मेडिसिन और सर्जरी में जाकर जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर में काम करके दुनिया के लिए खुराक पैदा की जा सकती है। यहां तक कि फॉरेंसिक साइंस में जाकर जराइम को हल करने में भी बायोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं। तो अब सवाल ये है कि जिंदगी का कौन सा शोबा है जो आपको अपनी तरफ खींचता है? क्या ये जानवरों की दुनिया है, पौधों के राज है, या फिर इंसानी जिस्म के मौजज़े? जो भी रास्ता चुने, बायोलॉजी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये दुनिया आपके दरियाफ्त करने का इंतजार कर रही है।